तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इसमें हल देखेंगे। आज हम अपना पहला अध्याय का हल शुरू करने जा रहे हैं। किसका? रसायन शास्त्र का। ठीक है, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का जनक किसको कहते हैं दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में बता दो। तो आ जाइए, इसके बारे में दोस्तों हम देखेंगे, पर उससे पहले इसके बारे में मैं बता दूं। देखो दोस्तों, ये क्या है, आप पहले पढ़ के आया करो यहाँ पे। आप यदि पढ़ के नहीं आओगे ना, आप यदि पढ़ के नहीं आओगे तो भैया यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर में ही समझा जा सकता है, प्रश्न में ज्यादा नहीं समझा सकता, या मैं जो समझाऊंगा वो समझ में आपको नहीं आएगा। फिर भी देखिए, मेरी कोशिश ये है कि जरूर आपको समझ में आए। सॉरी। पहला अध्याय, निम्न में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? ठीक है, इसमें देखिए कौन सा संतुलित नहीं है। देखो, संतुलन का मतलब दोस्तों ये है, आप सभी जानते हैं, इसमें दोस्तों एटम होता है, यानी परमाणु या अणु जो कहो, उन सब की दोस्तों बराबर मात्रा होनी चाहिए। आप जानते हैं कि मैं देखो, इधर मान लो हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, हमने ए और बी को जोड़ दिया तो ये जाकर के बन गया, मान लो ए बी, प्लस में वाटर निकला, या जो भी है, या पानी निकला, या हो सकता है हाइड्रोजन गैस निकले, या कोई गैस निकले। तो ये जो हम देख रहे हैं ना दोस्तों, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और इधर दोस्तों जो है, इधर है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट में परमाणु या अणु का जितना मान होगा, जितनी संख्या होगी, उतनी ही इधर प्रोडक्ट में भी होगी। या किसके द्वारा नियम दिया गया है, कमेंट में बताओ। पहला देखो, इसमें हाइड्रोजन कितना है दोस्तों? देखो 2H2 है, दो दूनी के चार हाइड्रोजन है। इधर हाइड्रोजन देखो, दो दूनी के चार, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन देखो दो है, इधर ऑक्सीजन देखो, इधर भी दो है। अगला देखो, दो पोटेशियम है, दो पोटेशियम। क्लोराइड दो है, क्लोराइड दो है। ऑक्सीजन देखो, तीन दूनी का छः, तीन दूना छः। ऑक्सीजन तीन दूना का छः है। ठीक है, अगला देखो, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन इधर भी दो है। क्लोरीन दो है, देखो, तो क्लोरीन ये गुना दो, क्लोरीन भी दो है, मतलब ये अभी संतुलित है। बच गया डी उत्तर। उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो, ये देखो पीबी, लेड, ये जो आप लेड देख रहे हो ना, लेड पीबी एक ही है, यहाँ भी एक ही है। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन ये देखो दो है, नाइट्रोजन यहाँ पर सिर्फ एक ही है। ठीक है, यहीं से प्रूफ हो गया। ऑक्सीजन भी देख लो, दो 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 चार, और ये क्या हो गया, पांच। यहाँ पे कितना है, तीन दूना का छः ऑक्सीजन, तो ये नहीं है, यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी हो। पहला का डी हो गया। दूसरा देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है दोस्तों? याद ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब तो दोस्तों आपको रटना पड़ेगा, किताब पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। अब ये समझाया नहीं जा सकता कि दो एटम या दो मोलिक्यूल या दो कंपाउंड को, यौगिक को अब जब आपस में मिलाएंगे तो कौन सा धुआं निकलेगा, किस कलर का निकलेगा, ये समझाया नहीं जा सकता। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आप क्रियाकलाप में दिया रहता है आपके किताब में। तो देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो धुएं है उसका रंग जो है वो भूरा है। तीसरा, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो, इसमें चीनी का रासायनिक सूत्र दोस्तों, चीनी का C6H12O6 होता है। क्लियर है? C6H12O6 ये हो गया। यानी हम जो खाना खाते हैं दोस्तों, उसमें से ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज या चीनी, उसका मान ये होता है। ठीक है, बाद में यही टूटता है, हम जब सांस लेते हैं हमको क्या है, उसमें ऑक्सीजन लेकर के सांस जैसे हम लेते हैं, ये हर कोशिका के अंदर जाता है और इस खाने को तोड़ने का काम करता है, और तोड़ने के बाद आपको ऊर्जा मिलती है। अगला देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, यहां देखो, खरिया का रासायनिक सूत्र। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र देखो दोस्तों, ये है H2SO4। है कहीं? बिल्कुल है, यानी उत्तर आपका बी हो जाएगा। चार का बी हो गया। पांच का देखो, खड़िया का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या है? खड़िया, खड़िया चौक, जो चौक होता है से आपके टीचर पढ़ाते हैं, तो उसका रासायनिक सूत्र देखोगे मैग्नीशियम कार्बोनेट। नहीं,
बिल्कुल गलत है, सोडियम कार्बोनेट नहीं भैया। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट नहीं, यानी ये हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये उत्तर होगा आपका, ये याद रखना है। चौक से याद ना, किसी तरीके का चूना चौक उस में कैल्शियम लगा ही रहेगा, ये याद रखना। अगला देखो छठा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होगा, ठीक है। अगला देखो कली चूना, कली चूना दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं हम क्विक लाइम, क्विक लाइम। इसको दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, CaO, CaO याद रखना, यही होगा उत्तर। अगला देखो, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? फिर से वही बात है, मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन 2 है, इधर सिर्फ 1 है, मतलब ये गड़बड़ है। अब इसको संतुलित करना रहेगा, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो। अब देखो 2 मैग्नीशियम हो गया, यहाँ भी हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन फिलहाल तो ये संतुलित नहीं ना है भैया, नहीं है। अब आ जाओ देखो, जिंक, यहाँ देखो जिंक इसमें 1 है, जिंक भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, सल्फर यहाँ भी 1 है और सल्फर यहाँ भी 1 है, यानी उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8वां का उत्तर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका अब अभ्यास 1.1। अब हम देखेंगे अभ्यास 1.2 जो कि थोड़ा लंबा है, ये तो बहुत छोटा था, तो उसमें देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।